12 ज्योतिर्लिंगों में से एक केदारनाथ धाम, जो हिंदुओं के लिए एक बड़ा तीर्थ स्थान है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे केदारनाथ धाम से जुड़ी अनोखी कहानी। तो हो जाइए रेडी, हमारे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द कर लें, बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल न भूलें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। अगर आप हमें फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारा पेज सबसे पहले लाइक करें। कहते हैं कि केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग के पुराने मंदिरों को पांडवों ने बनवाया था। पुराणों की माने तो केदार महिष यानी कि भैंसे का पिछला अंग यानी कि भाग है। यहाँ भगवान शिव भूमि के भीतर समा गए थे। स्कंद पुराण की माने तो माता पार्वती से भगवान शंकर कहते हैं कि हे प्राणेश्वरी, जितना मैं पुराना हूँ उतना ही एक क्षेत्र पुराना है। मैंने इसी स्थान पर ब्रह्मा के रूप में पर ब्रह्मत्व को सृष्टि की रचना के लिए प्राप्त किया। तभी से ये जगह चिर परिचित आवास है मेरा। ऐसे में ये भू स्वर्ग के समान है। केदार खंड में क्या बताया गया है? केदार खंड में बताया गया है कि अकृत्वा दर्शनम वैश्वय केदारस्या घनाशीन यो गच्छेद बदरी तस्य यात्रा निष्फलताम व्रजेत। जिसका मतलब ये होता है कि बिना केदारनाथ भगवान के दर्शन के अगर कोई बद्रीनाथ क्षेत्र की यात्रा पर निकल जाए, वहां की यात्रा कराए, तो वो यात्रा व्यर्थ है। पुराण में एक कथा का भी जिक्र होता है, जिसके मुताबिक भगवान विष्णु के अवतार महातपस्वी नर साथ ही नारायण ऋषि हिमालय के केदार शृंग पर तपस्या करते थे, जिनकी साधना से खुश होकर भगवान शंकर प्रकट हो गए और उनके प्रार्थना के हिसाब से ज्योतिर्लिंग के रूप में सदा सदा के लिए वहीं वास करने का वर दिया। पर्वतराज हिमालय के केदार नामक शृंग पर ये स्थल केदारनाथ स्थित है। महाभारत के युद्ध से भी केदारनाथ का गहरा संबंध है। महाभारत का युद्ध जब पांडव जीत गए तो भ्रातृ हत्या के पाप से मुक्ति पाने की इच्छा से वे भगवान शंकर का आशीर्वाद लेना चाहते थे, पर वे उन लोगों से रुष्ट थे, यानी कि भगवान शिव पांडवों से रुष्ट थे। ऐसे में शिव अंतर्ध्यान होकर केदार जा बसे। पांडव उनके पीछे पीछे केदार पहुंच गए। यहाँ शिव ने महिष यानी कि भैंसे का रूप धारण कर लिया और बाकी के पशुओं में जा मिले। फिर भीम ने अपना रूप विशाल कर लिया और 2 पहाड़ों पर पैर फैलाया। ऐसे में बाकी के गाय बैल भैंसे तो निकल गए, लेकिन वो भैंसा नहीं निकला जो वास्तविक में शिव थे। शिव जी भैंसे के रूप में थे और पैर के नीचे से जाना नहीं चाहते थे। ऐसे में भीम ने भैंसे पर झपटा और भैंसे के अंतर्ध्यान होने से पहले ही भीम ने भैंसे के पीठ वाले भाग को पकड़ लिया, जिसके बाद शिव जी पांडवों की भक्ति दृढ़ संकल्प से बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने तुरंत पांडवों को दर्शन दिया और उन्हें पापों से मुक्त कर दिया। तभी से शिव जी भैंसे के पीठ की आकृति पिंड के तौर पर श्री केदारनाथ में पूजे जाते हैं। दीपावली महापर्व के दूसरे दिन यानी पड़वा के दिन शीत ऋतु जब पड़ता है तो मंदिर के द्वार बंद हो जाते हैं। फिर 6 माह तक दीपक जलता ही रहता है। भगवान के विग्रह और दंडी को वहां के पुरोहित 6 माह तक पहाड़ के नीचे ऊखी मठ में ले जाकर रख देते हैं और फिर 6 माह बाद मई माह में मंदिर के कपाट खोले जाते हैं। 6 माह मंदिर और उसके करीब कोई नहीं रहता। पर आश्चर्य और हैरानी की बात तो ये है कि दीपक निरंतर 6 माह तक जलता ही रहता है। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।